पहिली सांगतो ना तेमका खेळून धाडू झालं तेमका मी परत मी आयतारा परत बोलत पडला असताना येऊन बोला ना कमिटीकडे त्यांना तर काय करत अंडर जाऊन काय काय घरामध्ये 2 आवर आले हां प्रॉब्लेम असतो मी 5 वर्ष पहिले येऊन गेला होता मी तिथवर असताना अंपायर्स जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करें। जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करें। मैच जो हो रहा है नागरात रॉयल्स बिटवीन नागरात रॉयल्स एंड पेतुल सुपर जायंट्स रविराज। अब तक के जो ऑरेंज कैप के रेस में आगे बढ़ते हुए रविराज, उनके पीछे रामराज सुपर किंग्स के सुनील। पावर प्ले का ओवर जिसे लेकर आए हैं अनिल। अनिल पावर प्ले का जो ओवर सामना करेंगे रविराज। अब तक जो बैटिंग की है, जितनी भी बैटिंग की है रविराज ने, लीडर ऑरेंज कैप के लीडर बोर्ड पर अभी भी पहले नंबर पर विराजमान। उनके पीछे रामराज सुपर किंग्स के सुनील। अनिल पावर प्ले की पहली ओवर लेकर अनिल इस बार पैरों पे टकराई, हल्की सी अपील वहां पर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाय का। लेग बाय के साथ जो इस मैच का यानी इस पारी का आगाज करते हुए यहां पर प्रेम और रविराज की जोड़ी पिछले मैच में 62 रनों की जो साझेदारी बनाई थी, इस बार खेल दिया प्रेम ने। जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करते हुए यहां पर प्रेम पिछला इनिंग जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करते हुए पूरे रंग में नजर आ रहे प्रेम। हालांकि रविराज का पूरा साथ निभाया है यहां पर प्रेम ने। इस बार खेल दिया पुल टॉस बनाकर हवा में गेंद, और इस बार कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा। दो ही गेंद का शॉर्ट टाइम वहां पर बिताते हुए प्रेम एक गेंद छक्का तथा दूसरे गेंद कॉट आउट, यानी कि 300 का स्ट्राइक रेट। पहला धक्का लगता हुआ 7 रन के निजी स्कोर पर। आपके कोऑपरेशन की सख्त जरूरत रहेगी। कृपया कमेटी को भी आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करनी रहेगी। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, रन आउट का भी मौका था, बढ़िया अटेम्प्ट वहां पर। 8 रनों पे 8 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। रविराज खेल दिया वहां पर, हवा में गेंद देखना होगा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, और गेंद ने रेस जो जीती हुई पहली बाउंड्री रही रविराज के बल्ले से। खूबसूरत बल्लेबाजी पूरी तरह से लय में नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज में। जीपीएल के पहला सीजन, आज का दिन का पहला दिन के ये मैच जो चौथा मैच खेल रहे हैं यहाँ पर सुपर जायंट्स अपना 2 मैच जीत कर पर बाहरी किनारा और एक कैच ड्रॉप, बाहरी किनारा और एक कैच ड्रॉप। वहां पर रविराज जैसे बल्लेबाज को मौका देना मतलब अपने आप को मैच से बाहर कर लेना।
क्योंकि पूरी तरह से लय में नजर आ रहे हैं रविराज। जितने भी मैच खेले, जिसमें 3 मैच, चौथा मैच, 3 मैच में क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की है और ऑरेंज कैप होल्डर बन चुके हैं फिलहाल। इस जीपीएल के सीजन के पहले दिन के खत्म होते होते रविराज ऑरेंज कैप के होल्डर बन चुके हैं। लेकिन पिछली गेंद में क्या खूबसूरत कैच था, लेकिन गवा दिया, मौका दिया रविराज को। एक मौका दिया यहां पर अनुराग ने। क्या अगर ये कैच पकड़ ले तो निश्चित रूप से पूरी तरह से गेम में बन पाते, लेकिन कुछ भी हो रविराज पूरी तरह से क्रीज पर मौजूद। और नए गेंदबाज सुभाष पटकी हुई गेंद कट कर दिया है वहां पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, और मिस फील्डिंग और गेंद गई सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए। 17 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। खोदा पहाड़ निकली चुया, पकड़े गए थे गेंद, दे दिया 4 रन। ऐसी गलती आपको बहुत महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि ये मस्ट विन मुकाबला है नागनाथ रॉयल्स के लिए। इस बार खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा रविराज को। कुल मिलाकर जो स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। दूसरी ओर जो प्रगति पर एक कैच छोड़ा, एक चौका छोड़ा, अगर इस तरह की आप फील्डिंग करोगे तो क्या होगा, किस तरह से मैच जीतोगे आप। मैच जीतने के लिए सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी भी करनी पड़ती है, फील्डिंग भी करनी पड़ती है, कैचेस भी पकड़ने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लान के साथ एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है। और वहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर इस बार लगता है शायद मेरी बात सुन ली पूरी तरह से, टाइम पर जंप किया और उसे 4 रन। डिसीजन पेंडिंग है, अभी तक देखना होगा। सोमेश काय भी झालं होई ना, तुम्ही इथे बोलता टाइम झालं म्हणा। डिसीजन अभी भी पेंडिंग। क्या वहां पर रन बचाए अपने टीम के लिए या ये चौका हो गया है, देखना होगा। और अंपायर का इशारा मिलता हुआ 4 रन का, यानी कि फिर से मिस फील्डिंग होती हुई यहाँ पर बार बार लगातार मिस फील्डिंग करते रहेंगे, कैच ड्रॉप करते रहेंगे तो किस तरह से आप रोक पाओगे। 22 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर ये दूसरी ओवर प्रगति पर। इस बार बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, खुशकिस्मत रहे कि ज्यादा इन स्विंग नहीं हुई, अगर ज्यादा इन स्विंग होती तो निश्चित रूप से विकेटों पे टकराती गेंद, बाल इंच के डिस्टेंस से ये गेंद बचता हुआ बल्लेबाज यहाँ पर। दूसरी ओवर जिसे लेकर आए थे सुभाष, अब तक 2 बाउंड्रीज खा चुके हैं इस ओवर में। इस बार जो खेला वहां पर फील्डर मौजूद, देखना होगा। और अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सटीक थ्रो वहां पर। 23 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। हालांकि दूसरी ओवर प्रगति पर, रन गति तो काफी तेज है, तेज गति से रन बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्रेम जैसे बल्लेबाज का जो विकेट खो दिया यहाँ पर, इस समय साझेदारी जो बनाई थी पिछले मैच में, उस साझेदारी को बनाने का मौका नहीं दिया। यहाँ पर फिर से पॉइंट के सर के ऊपर से कट कर दिया इस गेंद को, फील्डर मौजूद, जब तक जज करते थ्रो करते 2 रन चुरा लिए। नागनाथ रॉयल्स को ये मैच जीतना जरूरी, क्योंकि बाकी टीमों की भी आस लगी रहेगी उन पे ऊपर, क्योंकि अगर वो जीतते तो बाकी की टीमें भी कुछ हद तक इस मुकाबले में बन नहीं रहेगी। खास करके नाइट राइडर्स माजाली, अगर नागनाथ रॉयल्स जीतती है तो वो टूर्नामेंट में बनी रहेगी, वरना निश्चित रूप से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी।
आणि ते जिंकलं 3-3 झाली ना रे आणि खुई गेली 3-3 झाली ना रे आणि ते क्वालिफाय झाली नाही विन झालं ना काय ते आणि आता तर मॅच जिंकले ना हे सुपर जायंट 3 जिंकले नाही आणि काय बोला मी तुका मॅने सांगणार त्यांचे सांगतो ते मी नावना जिंकले ते रावताले झाला एकच मीनिंग एकच संतोष लेफ्ट हैंड गेंदबाज इस समय गेंदबाजी पर अच्छी गेंद खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बल्ले और गेंद में दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं। फिर से संतोष खेल दिया वहां पर हमें गेंद और इस बार कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा। इस बार जा गए फील्डर नागनाथ रॉयल्स के और दीपेश की बारी समाप्त होती हुई। देर आए दुरुस्त है लेकिन अभी भी रविराज जैसे बल्लेबाज को जो मौका दिया वो दूसरे छोर पे अभी तक जमे हुए लेकिन कुछ भी हो अगर उनको दूसरे छोर पर बांधे रखे दूसरे छोर से विकेट निकाले तो अब गेम में वापस आ सकते हैं नागनाथ रॉयल्स। आपके ऊपर नाइट राइडर्स भी आके जमा कर बैठी हुई है। एकमात्र टीम जो इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन देते हुए अब तक खेले हुए तीनों मैचों में से तीनों जीतकर 6 पॉइंट हासिल कर चुके हैं रामराज सुपर किंग्स बैतूल। एकमात्र टीम जो तीनों के तीन मैच जीतकर जो 6 पॉइंट हासिल कर टेबल टॉप में बैठी हुई है। ग्रुप बी में आज के दिन जो ग्रुप बी के मैचेस चलते हुए कल के दिन ग्रुप ए के मैचेस चलेंगे। एक से बढ़कर एक टीमें भिड़ेगी कल। इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा ही उछली और अंपायर का इशारा मिलता हुआ वाइड गेंद का। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा टर्न कराने गए थे गेंद को हाथ से छूटी गेंद और बाउंस पकड़ते हुए लैंड होने के बाद 1 बाउंस का वार्निंग मिलती हुई 1 फॉर द ओवर। इस बार स्लोअर गेंद लेकिन वहां पर मिस फील्डिंग। अगर आप हेलो रन आउट के रूप में विशांत आउट होते हुए और विशांत के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज इस समय बाड़ा कुछ हद तक लय में नजर आ रहे हैं। इस साल पूरे सीजन आउट ऑफ फॉर्म रहे बाड़ा लेकिन इस बार जो खेला पिकअप शॉट गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। रविराज पूरे सीजन इस साल के 2024 में पूरी तरह से लय में नजर आते हैं। उसी तरह का लय जीपीएल में भी बरकरार रखते हुए लेकिन मैं बात कर रहा था बाड़ा की सीजन एंड तक पहुंच गए हम इस साल के लेकिन इस साल अंत मोमेंट में फॉर्म में वापस आते हुए यहां पर बाड़ा। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 32 रन यानी कि बचे हुए 2 ओवरों में कितने रन बटोर पाते बाड़ा तथा रविराज। स्ट्राइक पर होंगे बाड़ा। जानते हैं दूसरे छोर से अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं रविराज ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना चाहेंगे उनको और यहां पर ज्यादा सलाह मंत्रणा नहीं कर सकते आप क्योंकि टाइम होता जा रहा है। ओमकार
पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के जो हकदार रहे थे वही ओमकार इस समय गेंदबाजी पर पिछले मैच में जो महत्वपूर्ण ओवर डाला था जिसमें 1 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल की थी और उनको हमारे जूरी ने मैन ऑफ द मैच का हकदार के जज किया था, वही ओमकार इस समय गेंदबाजी पर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं यहाँ पर सभी नागनाथ के फील्डर्स। ओमकार बॉलिंग मार पर इस बार जो खेला और बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, निश्चित रूप से चौका बचा लिया, यानी कि 4 रन बचा लिए अपने टीम के लिए। 4 रन का टारगेट कम कर दिया यहाँ पर, संतोष ने तारीफ करनी होगी। फिलहाल बाड़ा पिकअप शॉट खेलना चाहते लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर संतोष और फिर से जगह बनाकर खेलना चाहा लेकिन जड़ में डाली गेंद, सिर्फ 1 ही रन मिल सकता है और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बाला को भी, और दूसरी की चाह भी नहीं है क्योंकि जानते हैं दूसरे छोर पर रविराज एक अच्छा आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे ओपनर के रूप में आए थे, अभी तक डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए, खुद कप्तान एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी प्लेयर्स के लिए, बाकी टीमों के लिए। इस बार पुल टॉस गेंद और खेल दिया, गेंद गई फील्डर के सर के ऊपर से और अंपायर का इशारा, नो गेंद, यानी कि मुफ्त की गेंद, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और ये फ्री हिट। फ्री हिट का मौका, यानी कि पूरा लाइसेंस रहता है आपके पास, आप रन आउट के अलावा इस गेंद पर आउट नहीं हो सकती। आईसीसी के रूल्स के हिसाब से अगर बॉलर कोई गलती करता है नो बॉल डाल के, इसके लिए वो पेनल्टी रहती है फ्री हिट। जैसे चाहो वैसे खेलो, आप आउट नहीं हो सकते, सिर्फ रन आउट हो सकते इस गेंद पर। इस बार फ्री हिट की गेंद, लेकिन अच्छी गेंद, कवर ड्राइव खेला वहां पर, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में और ये गेंद ने रेस जीती और फील्डर ने रिबन तोड़ी वहां पर 4 रन के लिए। कमेटी का काम बढ़ा दिया यहाँ पर फील्डर ने, लेकिन कुछ भी हो, क्या खूबसूरत कवर ड्राइव। इस कवर ड्राइव को देखते मुझे एक खास फील्डर खास बैटर की याद आती है, जिनका जर्सी नंबर भी 18 है। कवर ड्राइव उनकी स्पेशल ड्राइव। फिलहाल खूबसूरत कवर ड्राइव आप यहाँ पर रविराज के बल्ले से निकलती हुई है। 42 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर 34 ओवर जो प्रगति पर। इस बार फिर से जगह बनाकर खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन दिशा से भटके अंपायर का इशारा मिलता हुआ वाइड गेंद का। पिछले मैच में क्या खूबसूरत ओवर डाली थी ओमकार ने, लेकिन इस मैच में काफी महंगे साबित होते हुए, हालांकि सामने भी ऐसे बल्लेबाज खड़े हैं, रविराज के पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस समय, एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर रहता है। इस बार खेल दिया, जगह बनाकर फील्डर वहां पर मौजूद और गेंद दोनों फील्डर के बीच में से निकल गई 4 रनों के लिए। दोनों फील्डर के बीच में से निकल गई 4 रन के लिए। तू मैं ट्रेन छूट गई, मैं पकड़ू या तू पकड़ू, तू पकड़ू या मैं पकड़ू, तू मैं ट्रेन निकल गई 4 रनों के लिए। 47 रनों का अब तक जो रन बना चुके हैं, 47 रन का टोटल हो चुका है जो 34 ओवर प्रगति पर। आप गेंदबाजी लाइन और लाइन सही रखे, फील्डर कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे ग्राउंड पर। इस बार बढ़िया स्ट्रोक रहा, फील्डर मौजूद, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 48 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। कंधे गिरते हुए यहाँ पर नागनाथ रॉयल्स के लिए इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ही मात्र इनिंग है, दूसरे इनिंग में आपको लड़ना है, झगड़ना है, टारगेट को चेस करना है। फिलहाल रिवर्स शॉट का प्रयास है यहाँ पर, कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर को कोई असर नहीं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 48 रन। रविराज अभी भी 31 रन बनाकर खेल रहे हैं,
क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर, पूरी तरह से लय में नजर आ रहे हैं सुपर जायंट्स, जो इस समय टेबल के दूसरे नंबर पे खड़ी है बी ग्रुप में। उसका एकमात्र कारण जो है रविराज की बल्लेबाजी, पूरी तरह से लय में नजर आ रहे इस समय ऑरेंज कैप के होल्डर रविराज। धीरज धीरज हुई मात्र गेंदबाज अनुराग इस समय गेंदबाजी पर। अनुराग अंतिम ओवर लेकर स्ट्राइक पर है रविराज। अनुराग टू रविराज, और खेल दिया, तेज गति की गेंद थी, फील्डर मौजूद, और फील्डर में हड़बड़ाहट में ट्रेन छूट गई। वहां पर दूसरे रन लेने का मौका देते हुए यहाँ पर रविराज को फिर से स्ट्राइक पर लाते हुए यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए बैतूल सुपर जायंट्स के, हेलो 50 रन जो पूरे होते हुए बैतूल सुपर जायंट्स के, हेलो 5वीं ओवर जो प्रगति पर 50 रन बन चुके हैं अब तक का बैतूल सुपर जायंट्स। शॉट ऑफ गेंद खेल दिया, लेकिन हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, और ये कैच, रिले कैच पकड़ लिया, ओमकार ने छोड़ा, लेकिन बैकअप फील्डर मौजूद थे वहां पर, उन्होंने पकड़ा ये कैच। प्रज्वल 33 रन बनाकर रविराज की बारी समाप्त होती हुई है यहां पर। ओमकार ने जो छोड़ा था कैच, लेकिन प्रज्वल सही टाइम पर पहुंच गए वहां पर और कैच को लपका। ऐसी ही एक एफर्ट की जरूरत थी और उसी एफर्ट से रविराज इस समय पवेलियन वापस लौटते हुए, लेकिन कुछ भी हो, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की, 33 रन बनाए और कॉट आउट हो गए अंतिम क्षणों पर। पप्पन इस समय स्ट्राइक पर। पप्पन देखना होगा बचे हुए 4 गेंदों में कितने रन बटोर पाते, और खेल दिया, आते स्ट्रेट ड्राइव, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन, आते ही चौके के साथ खाता खोल दे यहाँ पर पप्पन, अपना बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन अपने टीम के लिए देते हुए। $54 रन पे पहुंचता हुआ स्कोर। अभी भी 3 गेंदें शेष इस ओवर की, और ये दिशाहीन गेंद एक बाई के रूप में भी जोड़ लिया। कुल मिलाकर 2 रन जुड़ जाएंगे, यानी कि 56 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। और ये बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन हवा में गेंद, और इस बार फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं, ताकत की थोड़ी सी कमी होती हुई बाड़ा जाते समय ग्लूकोज पीकर जाना चाहिए था। स्टेमिना की थोड़ी सी कम नजर आती हुई यहाँ पर बाड़ा के बल्ले से। 56 रनों पर जो 5वां विकेट गिरता हुआ वहां पर कौन, 17 नंबर सागर इस समय स्ट्राइक पर। अंतिम ओवर जो चल रही है, दूसरा विकेट जो मिलता हुआ अनुराग को, और इस बार आते ही खेल दिया, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा भी रन पूरा कर दिया वहां पर। अंतिम गेंद इस ओवर की,
काय आता इनिंग खेळवचे ना काल सकाळी अंतिम गेंद और इसे खेल दिया, देखना होगा। और ये मिस फील्डिंग और ये 4 रन, 4 रन यानी कि कुल मिलाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाए। 63 टारगेट। मेरे ख्याल से अगला इनिंग परसों के दिन खेला जाएगा। 63 रन टारगेट इस मैच को जीतने के लिए 63 रन बनाने होंगे। मेरे ख्याल से अगला इनिंग जो दूसरा इनिंग परसों के दिन खेला जाएगा।